वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल M24 कॉमर्स क्लासेस में आज हम पार्टनरशिप अकाउंट के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, इसका पर्पस और करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं और किस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को तैयार करते हैं। आज हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। आगे चलने से पहले यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि समय समय पर आपको हमारी वीडियोस मिलती रहे। और हमारी वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। चलो चलते हैं हमारे टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। इसे डिस्कस करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। जैसे कि हमने 11वीं कक्षा में स्टडी किया हुआ है कि जब भी हम फाइनेंस अकाउंट तैयार करते थे तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते थे, उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते थे और उसके बाद जाकर हम हमारी बैलेंस शीट को बनाते थे। पर जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करते हैं तो इसे बनाने से पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तैयार करना पड़ता है। हमें पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकाल कर देता है और नेट प्रॉफिट निकाल कर देता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में हमने देखा है कि जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे उन्हें सभी को हम डेबिट कर देते थे, और जितने भी हमारे इनडायरेक्ट इनकम होती थी उनको हम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर देते थे। और उसके बाद हमारे पास हमारा नेट प्रॉफिट निकल कर आ जाता था। जब हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा तो उसके बाद ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार होगा। उसका कारण यह है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी हमारा नेट प्रॉफिट निकल कर आता है उसी को हम बेस बनाकर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करते हैं। हम यह कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे लिए बेस का काम करता है। तो चलो देख लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। सबसे पहले तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं उसके बाद ही हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को तैयार करते हैं। नेक्स्ट, जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट होता है या नेट लॉस होता है उसको हम आगे कैरी डाउन करते हैं या ब्राउन डाउन करते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और इसे एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जब हमारे पास एक से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं उनके विचकार प्रॉफिट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके लिए जो भी एप्रोप्रिएशन करनी होगी वो सभी इसी अकाउंट में की जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 3 पार्टनर हैं ABC और कंपनी का टोटल प्रॉफिट 10,000 है और हमें इन तीनों के विचकार में इस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसके लिए हम जो भी एप्रोप्रिएशंस करेंगे वो सब एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में की जाएंगी। हम यह कह सकते हैं कि प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो भी काम किया जाता है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि पर्पस क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने का। सबसे पहला हमारा पर्पस है टू नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग दी पार्टनर्स। पार्टनर्स के विचकार हम प्रॉफिट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस चीज़ को जानने के लिए भी हम
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते हैं। नेक्स्ट, टू शो हाउ मच पे एबल टू पार्टनर्स इन द फॉर्म ऑफ सैलरी बोन्स, और पार्टनर को सैलरी बोन्स कमीशन के रूप में हम कितना पैसा पे करने वाले हैं, इसको भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शो करता है। नेक्स्ट, टू शो हाउ मच रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और कंपनी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के रूप में कितना पैसा रिसीव करती है, इसे भी हम जानने के लिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। और जो भी कंपनी का प्रॉफिट बच जाता है उससे रिजर्व क्रिएट कैसे किया जाएगा, इसके लिए भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की फॉर्मेट कैसी होती है। जैसे कि जब भी हम कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो नॉर्मली उनकी दो साइड होती हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी 2 साइड्स हैं, जहाँ पर एक है हमारी डेबिट साइड, दूसरी है हमारी क्रेडिट साइड। डेबिट साइड हम वो सब चीज़ें लेंगे जो पार्टनर को एज ए इनकम मिलती है। जैसे कि लास्ट ईयर का जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसे हम इस जहाँ पर शो करेंगे। नेट प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी निकल कर आएगा उसे भी हम डेबिट साइड शो करेंगे। और पार्टनर को कैपिटल के ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उसे भी हम जहाँ पर शो करेंगे। और सैलरी उसे भी जहाँ पर कोई भी फीस, कोई भी कमीशन, कोई भी बोनस, एनी अमाउंट जो हमने रिजर्व में ट्रांसफ़र किया गया है उन सभी को हम डेबिट साइड लेंगे। और इसी में हम पार्टनर का प्रॉफिट में क्या शेयर होगा उसको भी इसी में हम लेंगे। और पार्टनर का जो भी प्रॉफिट में शेयर होगा उसे हम उन दोनों के कैपिटल या करंट अकाउंट में डाल देंगे। ऐसे ही क्रेडिट साइड हम क्या लेंगे, लास्ट ईयर का जो भी हमारा प्रॉफिट था और लास्ट ईयर का जो भी हमारा नेट प्रॉफिट था, इधर हम लॉस लेंगे, इधर हम प्रॉफिट लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हमने पेमेंट की हुई है, फाइन जो हमने पार्टनर से चार्ज किया गया है, लॉस जो हमने पार्टनर के विचकार में डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके अकाउंट में हम डाल देंगे। यह था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। अब हम देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक छोटा सा सम, जो कि हमने आपकी अकाउंट्स की बुक में से ही एक एग्जांपल है उसे लिया है। चलो देख लेते हैं। हमारे पास ए और बी दो पार्टनर्स हैं। ए ने अपने साथ कंपनी में 20,000 कैपिटल लेकर आया है और बी अपने साथ कंपनी में 15,000 की कैपिटल लेकर आया है। और दोनों इंटरेस्ट है जो उनको कैपिटल पर 6% पर एन्यूम पे कर रहे हैं। बी को 500 पर मंथ हम सैलरी पे कर रहे हैं। प्रॉफिट जो कि करंट ईयर का है, बिफोर एनी इंटरेस्ट और बिफोर इंटरेस्ट चार्जिंग हमारा प्रॉफिट और सैलरी टू बी इज़ 14,000 हमारे पास दिया गया है। और इसके अलावा हमें ट्रांसफ़र टू रिज़र्व अकाउंट 10% दिया गया है प्रॉफिट का बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। कोई भी एप्रोप्रिएशन करने से पहले जो भी हमारा प्रॉफिट है उसका 10% हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देना है। और प्रॉफिट को ए और बी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। सबसे पहले हमारे पास टोटल प्रॉफिट 14,000 है बिफोर एनी एडजस्टमेंट, जो कि हमें सम में दिया गया है कि प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर बिफोर चार्ज एनी इंटरेस्ट एंड सैलरी टू बी इज़ 14,000। तो इसे हम क्रेडिट साइड लिख लेंगे जैसे कि है जहाँ पर लिखा गया है। और कुछ भी नहीं है हमारे पास जिसे हम क्रेडिट साइड
शो कर सके। और सबसे पहले हमने क्या बनाना है, 10% प्रॉफिट का रिज़र्व क्रिएट करना है। जब हम 10% रिज़र्व क्रिएट करते हैं तो वो हमारे पास 1400 निकल कर आता है। उसके बाद हमने पार्टनर्स को क्या पे करना है, उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करना है। तो जितनी जितनी इनकी कैपिटल होगी उसके हिसाब से हम उतना उतना अमाउंट इनको पे कर देंगे। जैसे कि ए की कैपिटल 20,000 है तो इसे हम 6% निकालेंगे। 20,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 100, तो हमारे पास वह आ गया निकल कर 1200। और ऐसे ही हम बी का निकालेंगे। बी का हमारे पास आएगा प्रॉफिट देखे इंटरेस्ट देखें कैपिटल पर 15,000 तो उसकी कैपिटल है, उसका 6% 6 डिवाइड बाई 100, तो जो है हमारे पास आ गया निकल कर 900। टोटल हमारे पास आ गया है 21। टोटल अमाउंट हमारे पास निकल कर आया है कैपिटल ऑन इंटरेस्ट 2100, जो कि जहाँ पर दिए गए। और बी को हमने सैलरी कितनी पे करनी थी कि 6,000 हमने बी को सैलरी पे कर दी। और आगे हम देखते हैं कि जो भी हमारा नेट प्रॉफिट बचा है, ठीक है, वो निकलता है हमारे पास 4500। इनको हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है ए और बी के साथ। तो 4500 को हम 2 पर डिवाइड कर देंगे तो दोनों के अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट जाएगा वो होगा 2250। ए के अकाउंट में जाएगा, 2250 ही बी के अकाउंट्स में जाएगा। यह था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।